तो गाइस, अगर आप हॉरर मूवी लवर हैं और आपने 2024 की सारी बड़ी हॉरर मूवीज देख ली हैं और अब आपके पास देखने के लिए कोई और मूवी नहीं है, तो यहाँ मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2024 की 10 ऐसी बेहतरीन फिल्में जिन्हें अभी तक की आपने नहीं देखा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बिना ज्यादा देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, नंबर 10 पे जो मूवी है वो है आई सी द टीवी ग्लो। तो ये मूवी फोकस करती है ओवेन और उसकी दोस्त मैडी पर, जो कि एक हॉरर मिस्ट्री टीवी शो जिसका नाम पिंको पीक होता है। और ये इस शो को अपने बचपन से देखते आ रहे होते हैं और इन पर इस शो का इतना गहरा असर होता है कि ये दोनों खुद को ही इस शो के दोनों कैरेक्टर्स समझने लगते हैं। और जब इस शो का एंड होता है, यानी कि इसका आखिरी सीजन और उसका आखिरी एपिसोड खत्म होता है, तो जिस तरह से इस शो के दोनों मेन कैरेक्टर्स को दफनाया जाता है जिंदा, ये दोनों भी अपने आप को जिंदा दफनाने का इंतजाम कर लेते हैं। और गाइस, नंबर 9 पे है आर्केडियन। तो ये मूवी सेट है एक डिस्टोपियन फ्यूचर में जहां दुनिया बर्बाद हो चुकी है और ज्यादातर इंसान मारे जा चुके हैं और जो पीछे जिंदा बचे हैं वो भी किसी तरह से खुद को जिंदा रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ खाने पीने की काफी ज्यादा किल्लत हो चुकी है। पर इनकी दिक्कतें यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सूरज ढलते ही इन लोगों को अपने घरों के अंदर बंद होना पड़ता है, क्योंकि बाहर कुछ अननोन क्रीचर्स आ जाते हैं और इनकी तादाद इतनी ज्यादा होती है कि ये बचे हुए इंसानों को बहुत ही आसानी से खत्म कर सकते हैं। गाइस, इस फिल्म में हमें लीड रोल में दिखाई दिए थे निकोलस केज, और इस मूवी की जो हाईलाइट रही थी वो थे इसके क्रीचर्स, जिनके डिजाइन को काफी पसंद किया गया था। और गाइस, नंबर 8 पे है स्टिंग। तो गाइस, जिन लोगों को इरेक्नोफोबिया है उनके लिए इस फिल्म को देख पाना आसान नहीं। और गाइस, अगर आप सोचो कि इरेक्नोफोबिया क्या है, तो वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये एक तरह का मकड़ियों का डर होता है जो इंसान के ख्यालों पे हावी होकर के एक तरह का फोबिया बन जाता है, और जिन्हें ये होता है वो चेहरे के ऊपर मकड़ियों को देखना पसंद नहीं करते। तो अब हम अपनी मूवी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस मूवी में एक स्पाइडर दिखाया गया है जो कि एक मेटियोर से एक बिल्डिंग में गिरता है। ये देखने में बिल्कुल एक अंडे जैसा लगता है और इसके अंदर से एक स्पाइडर निकलता है, यानी वो स्पाइडर एक एलियन होता है। जहाँ शुरू में तो ये सिर्फ छोटे जानवर कीड़ों मकोड़ों को मारता है, लेकिन बाद में ये इंसानों को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर देता है। जिस तरह से ये इंसानों को मारता है वो देखने में काफी खतरनाक लगता है। और गाइस, नंबर 7 पे है इन अ वायलेंट नेचर। तो गाइस, इस तरह की आपने पहले कई सारी मूवीज देखी होंगी, जैसे ब्लडी मैरी, वुल्फ ट्रिक, टेक्सास चेनसॉ जैसी मूवीज जिसमें एक आदमी कुछ लोगों को मारता है। पर ये मूवी उन सबसे अलग है, क्योंकि इस मूवी में हम किलर के नजरिए से देख पाते हैं, यानी इस मूवी का मेन कैरेक्टर वो किलर ही है। गाइस, इस टाइप की मूवीज में किलर ज्यादातर अपने विक्टिम को मार के कहानी खत्म कर देता है, पर ये वैसा नहीं है, ये मारने के बाद भी नहीं छोड़ता। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं कि ये एक लड़की को मारता है, उसकी कमर में एक हुक फंसाता है जिसके जरिए वो उसकी पूरी स्पाइन को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद ये यही नहीं रुकता, ये उसके सिर में वो हुक फंसाता है और उसके सिर को उसके पेट से बाहर निकालता है, जो कि देखने में रोंगटे खड़े कर देता है। और गाइज, नंबर 6 पे है टैरो। और गाइज, ये मूवी हमें एक तरह से एक सीख भी देती है, जो कि ये है कि अनजान पड़ी हुई चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, जो कि कभी भारी भी पड़ सकता है। तो ये स्टोरी है एक दोस्तों के फ्रेंड ग्रुप की, जो एक घर किराए पे लेता है, जहाँ मकान मालिक उनसे कहता भी है कि किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, पर ये लोग नहीं मानते। जहाँ इन्हें एक टैरो कार्ड्स का बॉक्स दिखता है, जिसके बाद ये लोग टैरो कार्ड्स प्ले करने लगते हैं, और जैसे ही ये लोग इस कार्ड से प्ले करते हैं, इनके साथ कुछ भयानक घटनाएं होने लगती हैं, यानी इनके पीछे कुछ डीमंस पड़ जाते हैं और कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती हैं। और गाइज, नंबर 5 पे है इमैक्युलेट। तो गाइज, इस मूवी में सिडनी स्वीनी का अब तक का सबसे बेहतरीन रोल कहा जा सकता है, जो कि है सिस्टर सिसिलिया का, जो कि इतालवी कॉन्वेंट में जाती है। यहाँ दूसरे फादर्स और सिस्टर्स उसका वेलकम करते हैं और इसी जगह को अब ये अपना घर कहेगी। पर गाइस, दिक्कत तब हो जाती है जब सिसिलिया की एक दिन अचानक तबीयत खराब होती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब क्योंकि वो किसी भी मर्द के कांटेक्ट में नहीं आई थी, तो वहाँ चर्च के लोग कहते हैं कि ये बच्चा होना हो गॉड का एक मैसेंजर हो सकता है। जिसके बाद से सिसिलिया को एक अलग ही लेवल का आदर और सत्कार मिलना शुरू होता है। और गाइस, नंबर 4 पे है नाइट स्विम। तो गाइस, इस मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि एक पूल में डूबकर मारी जाती है, और फिर कई सालों के बाद एक दूसरी फैमिली उसी घर को खरीदती है जिसमें वो पूल होता है, जो कि उस सालों से बंद पड़े हुए पूल को साफ करवा के दोबारा से शुरू करवाते हैं। जिसके बाद से उनके घर में कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि उनके पालतू पेट का मारा जाना और डरावने विजन्स आना। और गाइज, नंबर 3 पे है एबिगेल। तो गाइज, ये स्टोरी है कुछ छोटे मोटे चोरों की, जहाँ ये छोटी मोटी चोरियां करके अपनी जिंदगी काट रहे होते हैं और इस चीज से काफी थक चुके होते हैं।
जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब ये एक बड़ा हाथ मारेंगे और जिसके लिए ये एक अमीर बाप की बेटी को किडनैप करते हैं जो कि एक बैले डांसर होती है, जिसे किडनैप करके ये उनसे एक काफी मोटी रकम की डिमांड करते हैं। पर ये सब नहीं जानते थे कि ये अपनी लालच के चक्कर में किस तरह की मुसीबत को अपने पास ले आए हैं, जो इनकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक थी। तो गाइज हमारी सेकंड मूवी है फर्स्ट ओमेन। गाइज ये एक क्लासिक हॉरर फ्रेंचाइज दी ओमेन का प्रीक्वल है जो कि आई थी 1976 या 1977 के आसपास। और ये मूवी मार्गरेट की कहानी बताती है जो कि अब नन बनने के लिए तैयार थी। कार्लिटा नाम की लड़की से मिलने के बाद मार्गरेट से फादर ब्रेनन कांटेक्ट करते हैं जो उसे इस चर्च की असली कहानी बताते हैं या फिर कहें इस चर्च की असलियत बताते हैं, जो कि ये होती है कि असल में ये चर्च एंटी क्राइस्ट होता है। अब एंटी क्राइस्ट क्या है ये इस फिल्म में अच्छे से समझाया गया है, तो आप जाकर ये मूवी जरूर देखना। तो गाइज अब बात कर लेते हैं हमारी नंबर 1 मूवी के बारे में जो कि है लेट नाइट विद द डेविल। तो गाइज आपने कई जगहों पे इस तरह की बहस देखी होगी जिसमें कुछ लोग भूत प्रेत को मानते हैं तो कुछ इस बात से इनकार करते हैं, पर हमारी इस मूवी में ये बहस लाइव टीवी पे होती है जहां दोनों पक्षों को साबित करना होता है कि कौन सही है। जहां एक बार तो आपको लगेगा कि हाँ ये भूत प्रेत सच में होते हैं, वहीं दूसरे पल आपको एहसास होगा कि नहीं, आप तो बिल्कुल इस बारे में गलत थे। मतलब ये मूवी आपके दिमाग के साथ पूरी तरह से खेल जाती है और इसके एंड में जो कुछ भी होता है वो देख करके आपका सर ही घूम जाएगा कि आखिर ये हुआ क्या। गाइज ये मूवी सेट है 90s-70s के टाइम में और इसे फिल्माया गया है किसी डॉक्यूमेंट्री की तरह। पर एक बात है, ये मूवी है बड़ी कमाल की। तो गाइज ये थी कुछ मजेदार हॉरर मूवीज की लिस्ट जो मैं इस वक्त आपके लिए लेकर के आया। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं सुफियान आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।